पूछता है भारत। देशवासियों, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जिनको देश अब परम पराजित कहता है, वो हमारा हौसला अंग्रेजों के बनाए काले कानून से तोड़ना चाहते। उन्हें लगा कि वो हमारे 1000 सहयोगियों पर एफआईआर करेंगे तो हम हाथ जोड़ देंगे उनके सामने, उनके चरणों में गिर जाएंगे। लेकिन परम पराजित, हम संविधान के साथ चलने वाले और षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मेरे जितने सहयोगियों को पूछताछ के लिए बुलाया, सभी लोग वहां गए, लेकिन मुंबई पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला। आखिर के मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने माफी मांगी हमसे। इसलिए परम पराजित, अब तुम्हारा नंबर है। रेडियो की नहीं परम पराजित, अब तुम देश के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगोगे, क्योंकि परम पराजित, तुम्हारा परम पराजित पर्दाफाश हो चुका है। देश ने सुन लिया है कि तुमने गवाहों से झूठे बयान दिलाए। सब कुछ एविडेंस दिखा दी, मैंने टेप दिखा दी। देश ने देख लिया कि तुमने गवाहों पर दबाव डाला। मेरे पास मैं जो आरोप लगा रहा हूं आज ये सारे आरोप की सबूत टेप में है। इसलिए परम पराजित, तुम किस अधिकार से हमें पूछताछ के लिए बुला रहे हो? किस अधिकार से? पहले तो तुम्हें देश को बताना चाहिए कि किसने कहने पर तुमने ये फर्जी टीआरपी वाला षड्यंत्र हमारे पास खोलने की कोशिश की। अब कहते हो कॉम्प्रोमाइज। भाई, कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं हैं। अब तो तुम्हारा नंबर आ गया। क्या तक को बचाने के लिए रिपब्लिक भारत पर झूठे आरोप लगाए? परम पराजित, वर्दी पर कलंक, झूठे। अब तुम्हें देश को जवाब देना होगा। तुमने अपने अफसर भेजकर गवाहों को क्यों दी धमकी? परम पराजित, तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो। सोनिया सेनिया, एंटोनिया माइनो यही चाहती है ना, परम पराजित। इसलिए अंग्रेजों के जमाने वाला कानून खोज कर लाए थे। अब क्या कहोगे जब तुम होंगे रिटायर कि मैंने अपने जीवन में क्या किया? परम पराजित ने हासिल की क्या की पूरे जीवन? परम पराजित ने हासिल की कि आज से 100 साल बाद भी लोग तुम्हारा नाम लेकर बोलेंगे, ऐसा एक आदमी था जो 100 साल पुराना अंग्रेजों वाला कानून अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लाया था। यही तुम्हारी पूरी लाइफ की अचीवमेंट है। लेकिन तुम ये भूल गए कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसके साथ इस देश की जनता है, जिसके साथ इस देश का संत समाज खड़ा है और जिसे अपने सच पर विश्वास है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परम पराजित, याद रखो और आज याद कर लो कि तुमने कितनी चाल चली। टीआरपी वाला झूठ बोला, गवाहों को धमकाया, हमारे रिपोर्टर को गिरफ्तार की, जिसने मुझ पर हमला किया उसे बचाया। लेकिन तुम्हें क्या मिला? खाली हाथ दुर्योधन कहेंगे। अकेले खड़े हुए पराजित दुर्योधन, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। सारे पुलिस वाले, मैं क्या बताऊं तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। तुम झूठे साबित हो गए। तुम गवाहों को धमकाने वाले गुनहगार साबित होने जा रहे हो। इसीलिए आरोपी तो तुम हो परम पराजित। तुम, पूछताछ तो तुमसे होगी। क्या पता सीबीआई किस किस बात पर पूछताछ करेगी। दिखाओ तुम्हारी सीडीआर, किससे गुपचुप बात कर रहे थे, चुपचाप प्लानिंग। अर्नब को ऐसे फंसाएंगे, अर्नब को वैसे फंसाएंगे। हाँ, फंसाओगे तुम। जेल तो तुम्हें जाना चाहिए अब। और ये सब होगा क्योंकि देश की जनता सच्चाई देख रही है, वो मेरे साथ खड़ी है। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे देश की हम बन चुके हैं। इसलिए तुम, एक तरफ परम पराजित का झूठ है
और दूसरी तरफ पूरे देश का सच है। देश समझ चुका है यह वक्त चुप रहने का नहीं है, साजिश के खिलाफ लड़ने का है। झूठे मामलों के खिलाफ जन क्रांति की जरूरत है, असत्य के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की जरूरत है और होगी। ये कोई नेताओं की सपोर्ट नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं, क्योंकि पूरा देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब मेरे सवाल अब देश के सवाल बन चुके हैं। सुन लो परंपराजित, मेरे सवाल देश के सवाल बन चुके हैं और प्रतिज्ञा है हमारी कि तुम्हारी षड्यंत्र, जनतंत्र की को खत्म करने की तुम्हारी साजिश, इसका पर्दाफाश हो चुका है। इसलिए पूछिए, क्योंकि पूछता है सारा भारत कि आखिर किसे बचाने के लिए, बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए क्या, बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए क्या परंपराजित हमारे खिलाफ अंग्रेजों के बनाए हुए कानून का सहारा ले रहे हैं? और पूछता है भारत कि अगर मुंबई पुलिस के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो पूछताछ किस आधार पर हो रही? और पूछता है भारत की जितनी पूछताछ रिपब्लिक के साथ हो गई है, परंपराजित ने सुशांत और पालघर केस में उतनी पूछताछ क्यों नहीं की? और पूछता है भारत सबसे बड़ा सवाल कि अगर परंपराजित के अफसरों पर गवाही पर दबाव डालने के आरोप है और सबूत सामने आ चुके हैं, तो फिर परंपराजित पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उद्धव सरकार जवाब दो, क्योंकि यह सवाल आज पूछता है सारा भारत। परमबीर सिंह ने ब्रिटिश काल की 100 साल पुरानी एक धारा को उठाई है। परमबीर सिंह एक नंबर के झूठे हैं। परमबीर सिंह झूठे गवाह ला रहे हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने रिपब्लिक के खिलाफ षड्यंत्र किया, लेकिन वो ये भूल गए कि सच्चाई के लिए ये लड़ाई सिर्फ रिपब्लिक की नहीं, पूरे देश की है। इसलिए हमारी लड़ाई अब जन आंदोलन में बदल गई है। किसी भी सरकार को मीडिया को कुचलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई जो मीडिया वालों पर हो रहा है, यह अच्छा नहीं है। इसकी घोर निंदा मैं करता हूं। ऐसी आसुरी शक्तियां बचेंगी नहीं अगर इस प्रकार से किसी देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, संत प्रेमी और धर्म प्रेमी किसी भी संस्था के खिलाफ इस प्रकार के अलोकतांत्रिक कार्रवाई उठाई जाएगी। हमारे साथ देश के संत समाज का आशीर्वाद है, पूरे देश की जनता तुम्हारे साथ है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन तुम अपनी सच्चाई पे कायम रहो। रिपब्लिक के दमन के लिए परमबीर उस स्तर पर पहुंच गए जब अंग्रेजी हुकूमत की याद ताजा हो गई। परमबीर की पुलिस ने रिपब्लिक के पत्रकारों के खिलाफ अंग्रेजी दौर के दमनकारी कानून की धाराओं में केस दर्ज किया। परमबीर सिंह ने ब्रिटिश काल की 100 साल पुरानी एक धारा को उठाई है और जिस धारा को इमरजेंसी के बाद किसी जर्नलिस्ट या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ यूज नहीं की गई। अंग्रेजों को भारत छोड़े 7 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सोनिया सिन्हा के दिमाग से वो सामंतवादी मानसिकता नहीं गई है जो सवाल पूछने वालों को सलाखों में डालने की सोच रखती हो। लेकिन हम तो हर दिन ये दावा कर रहे हैं, तुम करो FIR, हम संघर्ष के लिए तैयार। इसलिए परमबीर सिंह, हमारे हौसलों को कोई काला कानून तोड़ नहीं सकता। इसलिए हिंदुस्तान सवाल कर रहा है, किसके इशारे पर परमबीर हिंदुस्तान के खिलाफ अंग्रेजों वाली साजिश कर रहे हैं? पूछता है भारत। किसके निशाने पर यह सब किया? परंपराजित ने। विनोद सिंह, आइए डिबेट कीजिए नुपुर शर्मा के साथ कि किसके इशारे पर अंग्रेजों वाला कानून लेके आए थे आप रिपब्लिक भारत के खिलाफ और कहा कि 1922 का ये कानून जो ब्रिटिश काल में कोई लॉर्ड रीडिंग करके लंदन से आए थे उनको बोला गया था, वहां पे लंदन में उनको बोला गया था कि भारत के लोग बहुत ज्यादा बोल रहे, उछल रहे, भारत के लोग बहुत ज्यादा पत्रकारिता कर रहे हैं, तो एक कानून बनाई गई थी जिससे कहा गया था कि इसको यूज करके भारत के लोगों को आप किसी तरह से दबाइए। और लॉर्ड रीडिंग ने यह कानून लगाई थी और उसके बाद अब तक
अब तक किसी पत्रकार के खिलाफ कभी ये कानून का यूज नहीं हुआ, मगर परम पराजित ने कहा कि देखिए मैं यही कानून का इस्तेमाल करूंगा। मैं जानना चाहता हूं वे कौन नामाकूल हैं, मैं जानना चाहता हूं वे कौन बेवकूफ हैं, मैं जानना चाहता हूं वो कौन घमंडी बेवकूफ हल्के मिजाज के इंसान हैं, मैं वो जानना चाहता हूं। मैं ज्यादा बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, मैं ये नोटी वाली भाषा का प्रयोग नहीं करता, मगर मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन है, किस नोटी इंसान ने परमवीर को कहा कि परम पराजित ब्रिटिश साम्राज्य के इस कानून को रिपब्लिक भारत के 1000 पत्रकारों के खिलाफ इसकी यूज कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए। किस नोटी व्यक्ति ने बोला, बताओ मुझे विनोद सिंह, और शुरू करो डिबेट नूपुर शर्मा के साथ। देखिए अर्नब जी, आपका विश्वास भारतीय संविधान पर है कि नहीं? और ये मैं फिर कह रहा हूं, रिपब्लिक बहाना है, जुमलेबाजों को महाराष्ट्र सरकार को गिराना है, महाराष्ट्र की कुर्सी हथियाना है, राजभवन का दुरुपयोग करके शपथ दिला के अलोकतांत्रिक असंवैधानिक तरीके से जब सरकार नहीं बना पाने की हताशा है। आपको ऐसे जुमलेबाजों से, ऐसे दमनकारी नीतियों पर विश्वास करने वाले लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आपको भारतीय संविधान सक्षम लगता है तो इस तरीके की व्यक्तिगत हल्की आधारहीन बात करने से बचना चाहिए। नोटिस और एफआईआर से आप इतना बौखला गए कि किसी सीमाओं, किसी मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखेंगे। अरे देश के गृह मंत्री जब एक संपादक को सरकार से सवाल पूछने पर नौकरी से निकाल देते हैं और वो अनुभव उन्होंने खुद सार्वजनिक तौर से साझा किया, तब सवाल नहीं किया गया कि इस प्रकार से पिछले 6 साल से लगातार पत्रकारों और पत्रकारिता के मूल्यों का हनन हो रहा है लगातार, तब कोई सवाल, कोई जवाब नहीं होता। और एक संवैधानिक तरीके से, नीतिगत तरीके से, प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करता है तो इसमें परेशानी क्या है? देश जंगल राज से चलेगा, देश सर्कस से चलेगा, कि देश संवैधानिक मूल्यों से चलेगा, संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों से चलेगा? ये जो व्यक्तिगत एजेंडा निकालने का काम हो रहा है। मैं बोल सकती हूँ, मैं बोलना चाहूंगी, मुझे जरूर बोलने का मौका दीजिएगा। विनोद एक मिनट, नुपुर आपको जवाब देंगे, उससे पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये है, आपके माथे के बाईं तरफ पसीने आना शुरू हो गया है, पसीना। रुमाल को उठाकर अपने पसीने को मोच दीजिए वहां से। दूसरी बात, आप कितना चिल्लाओ, बड़े भाई आप गए या गए मतलब अंग्रेजी में कहता है गॉन, मतलब फिनिश्ड, मतलब प्लीज मौका दीजिए जवाब। अब जे जान चिल्लाओ, तुम मेरी बात सुनो। आज मैं एक जवाब दूंगा इनको इसके बाद। लिबर्टी की देखो विनोद, की सुरक्षा, देखो विनोद, अब तुमने बहुत चिल्ला ली, अब मेरे चिल्लाने का टाइम है। तुम्हारे खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो चुका है। मैंने कह दिया है कि अब जन जागरण होगा। आपने परम पराजित का षड्यंत्र किया, मेरे साथ जनतंत्र है। आपने परम पराजित के साथ साजिश की, मेरे साथ जनशक्ति है। आपने परम पराजित का घमंड आप में घुस गया, मेरे साथ जन समर्थन हर वक्त बढ़ रहा है। परम पराजित क्या धमकाएगा मुझे? पब्लिक से नहीं बच सकता। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक देख रही है कि पिछले 8 महीनों से हमारे साथ क्या हो रहा है। नुपुरा बोलिए इनको लगता है ये बात सिर्फ रिपब्लिक और परम पराजित के बीच में। क्या ये पब्लिक मैटर नहीं हो गया है? क्या ये मामला आज भारत के हर शहर पे इस पर बातचीत नहीं हो रही है? नुपुर, मुझे प्लीज थोड़ा समय देंगे, इतना समय नहीं लूंगी जितना इन्होंने लिया, लेकिन मुझे कुछ समय देंगे, बीच में कोई ना बोले, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी। आपने इनकी बात ध्यान से सुनी नहीं।
क्या रिपब्लिक टीवी चैनल को कोई चुनाव लड़ना है? इन्होंने आपके मीडिया हाउस को सरकार, मतलब महाराष्ट्र में सरकार बनाने गिराने से जोड़ते हुए ये जो 1000 एफआईआर की जो बात बाहर आई है, इसको सही साबित कर दिया। मुझे तो इमरजेंसी 2.0 आज नजर आ गई। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या रिपब्लिक को सरकार बनानी है महाराष्ट्र के अंदर या रिपब्लिक सरकार गिराएगी महाराष्ट्र के अंदर? आज इन्होंने इस चीज को सही साबित कर दिया कि कोई जर्नलिस्ट अगर इतनी औकात रखता है, मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगी, औकात और हिम्मत रखता है कि किसी भी सरकार और उसकी जांच एजेंसी के ऊपर सवाल खड़ा करे, तो ऐसे विनोद जैसे, अगर ये पत्रकार है, ऐसे विनोद जैसे पत्रकार के लिए सही है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। और मैं पूछना चाहती हूँ, विनोद जी क्या हो गया, बौखला गए? मेरी बात सुन के बौखला गए, जो बोलने नहीं दे रहे हो, बौखला गए। तुमने बाजी तो तुम्हारी थी जब एक पत्रकार को जिंदा जला दिया था समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री ने। बौखलाहट तो तुम्हारी है कि छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को खुलेआम पीटा जाता है, उसकी लिंचिंग की जाती है, तुम चुप बैठ जाते हो। बौखलाहट तुम्हारी है कि आज तुम एक पत्रकार के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़े हो। तुमने 1000 मीडिया कर्मियों के ऊपर एफआईआर और केस सही साबित करने की कोशिश करी है। कल तुम भी हो सकते हो जनाब, अगर तुम इन सारे के सारे कोई गुटकी नहीं दी सर, आपके पास कोई भी तथ्य नहीं है, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। आज जो अर्नब के साथ हो रहा है, अर्नब की बीवी के साथ बदतमीजी हुई, अर्नब के साथ बदतमीजी हुई, आप कहाँ थे? अर्नब के ऊपर 200 एफआईआर दर्ज हुई, चुप्पी क्यों साथ गए थे? मुंह में क्या आ गया, लकुआ मार गया था मुंह के अंदर, जीप के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय ने वो 200 एफआईआर खत्म करी है। ये एक मीडिया हाउस की बात नहीं है अर्नब, ये देश की फ्री मीडिया, फ्री प्रेस की बात है। मैं पूछना चाहती हूँ, 12 साल मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग इतना बोल रहे हैं, गाली दी, तुम्हारे क्या शटर बंद कर दिए? 12 साल तक आपकी पत्रकारों ने मोदी जी को गाली दी, तुम अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हो, तुमने गाली दी, उनको कॉर्नर किया, उनको तुमने बता दिया कि इनका कसूर है। गोधरा के बाद जो राइट हुए, दंगे हुए, दंगों में तुमने मोदी जी का नाम दिया, जबकि कोर्ट कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे दंगाई तो तुम लग रहे हो मुझे, तुम पत्रकार से ज्यादा दंगाई लग रहे हो। मुझे लग रहा है तुम्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। मीडिया को दबाना कांग्रेस का काम है। नहीं, तुम आज विनोद जिस बात पर आज इतनी बहस हो रही है, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि जब मुझ पर अंतोनिया माइनो के गुंडे ने मुझ पर तेजाब वाली अटैक की थी, एक मिनट, सवाल मेरा यह है, प्रेम कुमार डिबेट पे आइए प्रीति पांडे के साथ, कि जब एसिड अटैक हुआ था मुझ पर, जब अंतोनिया माइनो की गुंडों ने मेरे गाड़ी को रोककर तेजाब की बोतल लेकर मुझ पर एसिड अटैक की थी, यह तब तुम लोग जो पत्रकारिता के बारे में बोलते हो, कहां थे तुम लोग? हैं कहां थे? अरे एसिड अटैक करने वाले अर्नब जी आज कुछ नहीं बोल पा रहे। जी सुनिए, अरे मुझ पर एसिड अटैक की, मैं फिर भी निकल आया, अटैक हुआ तो मुझ पर आज तुमने फर्जी केस डाली, इस पे भी मैं निकल आऊंगा और जीत रहा हूं। सवाल मेरा यह है, एक बात कहता हूं, सवाल मेरा यह है, भारत के लोग पूछ रहे हैं, ये गलत है। अरे जो लोग 100 सुनार की एक लुहार की, सुन लीजिए, 100 सुनार की एक लुहार की, तुम्हारे 100 झूठ पर मेरा एक सत्य भारी है। ये बताओ, 1000 पत्रकारों पर, 1000 पत्रकारों पर एफआईआर क्यों की? 1000 पत्रकारों पर एफआईआर क्यों की, बताइए मुझे। का काम नहीं होना चाहिए। तुमने 1000 पत्रकारों पर एफआईआर क्यों की? इसको कहते हैं विनाशकारी बुद्धि। तुमने मेरे 1000 पत्रकारों पर एफआईआर क्यों की? इनको शर्म आनी चाहिए कि जो सुशांत और दिशा के मामले में एक एफआईआर नहीं कर पाए, तुमने 1000 पत्रकारों पर एफआईआर क्यों की? 1000 एफआईआर के साथ वापस आ गए। और ये जो प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं, आप बैठ के, और इसके पहले विनोद जी बोल रहे थे, बार-बार ये संविधान की बात करते हैं। अरे अर्नब जी क्या कर रहे हैं? अर्नब जी के चैनल पे आप
डिबेट के लिए आते हैं और अर्नब जी को फंसाने के लिए आप सारे लोग वहाँ पे षड्यंत्र रचते हैं। 1000 FIR कल का दिन जो था वो इतिहास में भारत के काला दिन है, काला दिवस के तौर पे जाना जाएगा। अरे भाई अर्नब जी के चैनल पे आके डिबेट कर रहे हैं। वो जो शर्मवीर बैठा है, वो जो शर्मवीर है उससे जरा पूछिए कि सुशांत के केस में तो एक भी FIR नहीं हुई, पर आप इतना डरते क्यों हैं? अर्नब गोस्वामी से इतना डर क्यों है भाई? मैंने तो अर्नब जी आपसे शुरू से कहा है, आप इंडिया बुल्स का जो स्कैम है आप उसको खोलते क्यों नहीं? आप इंडिया बुल्स इंडिया बुल्स, 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 इंडिया बुल्स वो क्यों हो रहा है? कौन से बड़े अधिकारी हैं जिनके परिवार के लोग इंडिया बुल्स में फंसे हुए हैं? आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं। इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स। और ये जो प्रेम कुमार जी यहाँ बकवास कर रहे हैं बैठ के, ये तो दिल्ली के दंगों में ताहिर हुसैन की भी वकालत इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स। गोस्वामी तो नेशनल हीरो है। आज बॉलीवुड का हीरो नहीं है। आज आप अपनी बात बोलिए। गोस्वामी यहाँ बात पत्रकारिता की हो रही है। कितना चिढ़ोगे? अरे आप चिढ़ते क्यों हैं? आप चिढ़ते क्यों हैं भाई? पत्रकारिता की बात करते हो, लेकिन ये झूठ मत फैलाइए। गोस्वामी का 1000 लोगों पर FIR हुआ। अर्नब गोस्वामी की खंडन करिए इस चैनल पर कि 1000 पत्रकारों पर FIR नहीं हुआ। ये सिर्फ 5 पत्रकारों पर हुआ। झूठ मत फैलाइए। अभी बीजेपी की प्रवक्ता भी कह रही थी कि 1000 पत्रकारों पर FIR हुआ। प्लीज सच्चाई बोलिए, सच बोलिए, जनता साथ देगी। लेकिन झूठ बोलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाना, सोनिया गांधी के खिलाफ कैंपेन चलाना, कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन चलाना, ये तमाशा बंद कीजिए। पत्रकारिता जब ये जनता के बीच में जाएगा तो उसको शर्म आएगी कि इसने कितना घटिया काम किया है। और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर 7 बजे का पूछता है भारत, शर्मवीर और मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये शब्द इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स। अर्नब गोस्वामी के लिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चलाएंगे। जिस दिन इंडिया बुल्स का स्कैम सामने आएगा ना, सबकी हालत खराब हो जाएगी। ये जो बड़े बड़े अधिकारी है ना, जो अर्नब गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि न्यूज का सोर्स क्या है, जरा ये बताएं कि ये जो इतनी महंगी महंगी लाइफस्टाइल चलाते हैं, उस महंगी महंगी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का सूत्र कहां से? अगर ये जो बड़े बड़े नेता है ना, बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन, और ये बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जो है, इनसे जरा पूछो कि इनकी लाइफस्टाइल का सूत्र क्या है, पैसे कहां से आते हैं? क्या ये सिर्फ अपनी तनख्वाह से काम करते हैं? सिर्फ अपने MLA MP मिनिस्टर की तनख्वाह से काम करते हैं? नहीं। न्यूज वालों से तो आप सूत्र पूछते हैं, न्यूज वालों से आप सूत्र पूछते हैं, रिपब्लिक भारत से आप सूत्र पूछते हैं। आप लोगों की हैसियत टॉयलेट पेपर की ही है। आप लोगों की हैसियत टॉयलेट में इस्तेमाल करने वाले टॉयलेट पेपर की है। उससे ज्यादा बुरी हैसियत है आप लोगों की। और अभी तो 1000 लोग जब जाएंगे लखनऊ खड़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं, पर्दाफाश हो चुका है, आप लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी नेशनली इंटरनेशनल हीरो है। एक सुशांत को मारा था, देखो कितने सुशांत पैदा हो गए। एक सुशांत और दिशा के लिए आवाज नहीं उठा पाए। 3 महीने तक दही जमी हुई थी मुंह में, मौन व्रत में थे। अर्नब गोस्वामी को शांत कराने गए, प्रदीप भंडारी को पुलिस थाने में बिठा लेते। यही हैसियत है आप लोगों की। अरे चुपचाप रिटायर हो रहे थे, अच्छी खासी नौकरी कर ली थी, जाते जाते एक और दाग लगा गए, जाते जाते एक और दाग लगा गए। पूरा देश हंस रहा है, थूक रहा है, पूरा देश थूक रहा है आप लोगों के ऊपर। थूकता है भारत, पूछता है भारत में, थूकता है भारत आप लोगों के ऊपर, थूकता है भारत, देख रहा है आप लोगों को। और दंगइयों से किसको प्रेम है? और दंगइयों के घर कौन जाता है तो बताइए। दंगइयों के घर कौन जाता है? कौन सी मैडम दंगइयों के घर जाती है भाई? दंगइयों से प्रेम किसको है? लखनऊ में दंगइयों के घर कौन जाता था? दिल्ली में दंगइयों के घर कौन जाता था? अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद कराने की हैसियत, अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद कराने की हैसियत तो में से किसी की भी नहीं है। प्रेम जी सुन लीजिए, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत का मुंह कोई नहीं बंद कर पाएगा। वो हीरो है, हीरो था, हीरो रहेगा। 1000 FIR करिए। सुशांत के केस में एक FIR करने की जिसकी हैसियत नहीं थी, जिसकी औकात नहीं थी कि वह SSR के केस में एक FIR करे। हैसियत तो देखो 1000 FIR की, टॉयलेट पेपर वाली हैसियत है। टॉयलेट पेपर का खर्चा ढूंढ रहे हो, टॉयलेट पेपर कितने यूज हुए, एंकर्स ने कितने लिपस्टिक यूज की। अरे भाई कितने बेशरम लोग हो, कितने बेशरम लोग हो भाई। अरे मेरी बात सुनिए ना, कितने बेशरम लोग हो। अरे किसी ने भी बताया, किसी ने भी बताया। तो इतनी बड़ी
पोस्ट पे बैठ के झूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, झूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, झूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, माफी मांगो, माफी मांगो। एफआईआर में रिपब्लिक भारत का नाम था, एफआईआर में रिपब्लिक भारत का नाम था, एफआईआर में रिपब्लिक भारत। बिल्कुल माफी मांगो, झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठी फर्जी वाली बात क्यों कही? माफी मांगो। तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? हाँ मैं भी बोलूंगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब झूठे, कहा कि अब चोरी के पैसे पर बैठे। आप जवाब दो अभी। आज भी देश में बहुत बड़े-बड़े पुलिस ऑफिसर जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऋषि के साथ बिहार में घूमे 1000 एफआईआर सुशांत के केस में एफआईआर क्यों नहीं की? मुझे एक समय का मैं आपके सपोर्ट पर ही बात कर रहा हूं। फर्जी काम करते हो कि नहीं? फर्जी काम करते हो कि नहीं? सवाल है मेरा, सवाल है मेरा सवाल महंत राजू दास जी से, इन्होंने झूठ बोला कि नहीं? सिर्फ एक ही बात, इन्होंने झूठ बोला कि नहीं? इन्होंने बोला कि नहीं झूठ? वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं? वो 3:30 बजे किसी आदमी के घर में घुस के बंदूक दिखाकर कहा कि अर्नब के खिलाफ गवाही दो। ये गलत कह रहा हूं क्या मैं? आपने कहा कि नहीं कहा? जवाब दो मुझे। बंदूक दिखाकर, पुलिस ने बंदूक दिखाकर एक मामूली आदमी को कहा कि अर्नब के खिलाफ गवाही दो। अरे ऐसे क्यों बेकरार हो गए हो तुम लोग? तुमने बंदूक दिखाकर एक आदमी को कहा अर्नब के खिलाफ गवाही दो, कहा कि नहीं? टेप आज इंटरनेट पे है, तुमने कहा कि नहीं? ये बताओ मुझे, तुमने कहा कि नहीं? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कहा कि नहीं? महंत जी आप बोलिए। इन्होंने कहा कि नहीं? इन्होंने कहा कि अर्नब के खिलाफ गवाही दो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हें मेरे पत्रकारिता के साथ प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे राष्ट्रवादी सोच के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस चीज की? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बताओ मुझे। परंपराजित के चाटुकार नंबर 1 धर्म परिवर्तन मान जी बोलिए। शुरू से ये मैं यही कहूंगा, क्योंकि लगातार आपने पूरे देश में जिस प्रकार से हमारे जैसे जो संत के ऊपर ये लगातार और भगवे के ऊपर लगातार कुठाराघात कर रहे थे, आपने इनको जवाब दिया। आपने लगातार हमारी बात को इन तक रखा और उठाया। इससे ये 100 सेना वाले डर गए, इससे ये सोनिया एंटोनो माइनो वाले डर गए। अब डरने के बाद आप किस प्रकार शांत हो, इसके नाते आपके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है या काला दिन है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 1000 लोगों के ऊपर एक साथ एफआईआर पूछे का कानून, कहाँ का संविधान? महाराष्ट्र में तो कोई मामले हो जाते हैं, आपको सुनाई नहीं देता, आपको दिखाई नहीं देता, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन अर्नब गोस्वामी के पीछे इस प्रकार सरकार के लोगों को हिसाब से अच्छी बात नहीं है, संवैधानिक तौर से गलत है। हमें किस चीज का डर है? आप बताइए। मीडिया चौथा स्तंभ है। डर तो होना ही नहीं चाहिए। किसी इंसान में अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर क्या? 1000 क्या मैं कह रहा हूं 50,000 एफआईआर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई मुंबई पुलिस के पास कोई लोग जाते हैं, जिस प्रकार सुनिए, आवाज नहीं आ रही नहीं सुनिए, सुन तो लीजिए, सुनिए महोदय, सुन तो लीजिए सरकार, सुनोगे भाई, सुनोगे। तुम मेरे ऊपर भी एफआईआर कर दो, वहां से बोलती बंद कर दो, एफआईआर कर दो ना, एफआईआर कर दो ना, एफआईआर कर दो मेरे ऊपर, एफआईआर कर दो, एफआईआर करोगे, एफआईआर करोगे। हम तो आध्या मारते हैं ना, एफआईआर कर दो। तुम तो आवाज एफआईआर कर दे रहे हो, तुम तो आवाज दबाने के लिए थाना पुलिस चौकी बुला लेते हो, विधानसभा में बुला लेते हो, आपको शर्म नहीं लगती? आपको शर्म नहीं लग रहा? मीडिया जगत के ऊपर लोगों पर जिन पर माननीय अवस्थी में उनके खिलाफ डरते हैं। एक मिनट माननीय अवस्थी कहते हैं हम डरते हैं। अरे परमपराजित, अरे शर्मवीर सिंह, अरे परमपराजित शर्मवीर सिंह, अगर ना पता हो तो तकवालों से जाके पूछो, तकवालों से जाके पूछो। फूकने से पहाड़ नहीं उठते, तुम्हारे फूकने से पहाड़ नहीं उठते। अरे हमारा हौसला पहाड़ वाला है। 1000 लोगों पर एफआईआर हुआ है, मगर 1000 एफआईआर से हम डरेंगे क्या? उंगली हिला रहे हो? हम 1000 एफआईआर से लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। 1000 तो आपके स्टाफ का स्ट्रेंथ है, ताकत है। क्या बोल रहे हो? चिल्ला क्या रहे हो? बोलो। अर्नब परमपराजित शर्मवीर सिंह
अगर तुम डाल डाल तो मैं पात पात, अगर तुम डाल डाल तो मैं पात पात। हर दाव अच्छी तरह जानता हूं। तुमने गवाहों को धमकाया तो हम उसका भी सच हम ले आए। कोई कसूर नहीं। अब तो तुम्हें जेल भेजेंगे, अब तो तुम्हें जेल भेजेंगे। आप माननीय अवस्थी, अर्नब जी, माननीय अवस्थी बोल रही है। सारी गलत के अर्नब, आप दिन रात परमवीर जी अर्नब, ठीक है, दुनिया के लिए मैं जिम्मेदार। मैं यहाँ पर आपके इस इनोसेंट है। मैं आपके लिए इस शो पर यही कहने के लिए आई हूँ कि आई सपोर्ट यू एंड आई सपोर्ट रिपब्लिक। मैं यही कहने के लिए आई हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरा हिंदुस्तान, हर वो व्यक्ति जो सही के साथ खड़ा है, वो इस समय महाराष्ट्र द्वारा की जारी ज्यादतियों के खिलाफ है, वो आपके सपोर्ट में है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इस देश में लोकतंत्र के नाम पर लोगों ने इतना मजाक उड़ाया है। इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके प्रति कब किस व्यक्ति ने क्या नहीं कहा, किस सरकार ने निरंकुश होकर ऐसा कार्य किया है जैसा भी महाराष्ट्र ने किया है। और मुझे लगता है, मैं आज एक बात और भी कहना चाहती हूँ, अपने जीवन के लंबे अनुभव से कहना चाहती हूँ, जो अधिकारी सत्ता के साथ मिल करके कार्य करते हैं वो इस बात को याद रखें, सत्ता का नहीं बिगड़ता, बिगड़ता अधिकारी का है। तो कुछ समय के स्वार्थ के लिए यदि आप अपने आकाओं को खुश करने के लिए यदि आप सत्य के साथ नहीं खड़े, जाना घर में है, सोना रात में है, तो अपने से नजरें मिलाना है, अपने अंतरात्मा को जवाब देना है। कभी भी किसी को दबाना हो, कभी भी किसी के सामने ये वर्दी, ये अधिकार जो संविधान देता है पुलिस को या शासन को या कानून को, वो रक्षा के लिए है, दमन के लिए नहीं है। 1000 FIR इस पर देश आज हंस रहा है, ये किसी भी तरह से न तो जायज है। और मुझे हैरानी है, मैं आज डेफिनेटली मैं कलाकार हूँ, उसके पहले एक नागरिक हूँ देश की। मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, जितने भी मेरे भी मित्र पत्रकार हैं, जो गैलरी में किनारे बैठ करके खामोशी से ये सब कुछ घटते हुए देख रहे हैं, मैं नहीं जानती उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि किसी भी प्रकार की डिक्टेटरशिप, किसी भी प्रकार के अधिनायकवाद, किसी भी प्रकार की निरंकुशता का यदि आप आज खंडन मंडन विरोध नहीं करते हैं, तो ये कल को आपके सामने भी आएगा। मैं बिल्कुल, मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि किसी प्रकार कैसे कोई भी सरकार सिर्फ एक मीडिया हाउस के खिलाफ इस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है और के बारे में लोग चुपचाप देख रहे हैं। कमाल है, ये भाजपा का आचरण है। भाजपा शासित प्रदेशों की कानून व्यवस्था का यही हाल है। भैया ऐसा है ना, आपको जो सही बात करता हो भाजपा का लगता है, अपने दिमाग का इलाज कराइए। जो व्यक्ति सही के संग खड़ा हो भाजपा का आदमी नहीं है। और आज दुर्गाष्टमी है, नवरात्र के दिन है, देवी और देवी की सारी शक्तियां हर नकारात्मक शक्ति का विध्वंस करती है, ये बात याद रखिएगा। हर सही व्यक्ति को भाजपा का एजेंट कहना बंद करिए, हर सही व्यक्ति आवाज को पहचानिए, अपने अंतरात्मा में झांकिए। हर आदमी जो सही कर रहा है, अभी आप रिपब्लिक के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, अपने गिरेबान पे झांकिए और ये बात गलत को गलत है स्वीकार करने की कोशिश करिए। आप घर जाते होंगे, आपके बच्चे आपका विरोध करते होंगे, कहाँ है, किस दुनिया में है? यदि आपको यदि किसी की बात नहीं अच्छी लगती, चैनल बंद कर दीजिए, चैनल चेंज कर दीजिए। आप उसके खिलाफ FIR करेंगे। आपको कोई हीरो पसंद नहीं है, आप उसको गिरफ्तार करेंगे। किस प्रकार? देखिए मालिनी जी, इनकी प्रॉब्लम क्या है, मालिनी जी इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये समझ नहीं पा रहे कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक मिनट याद रखना, आज मैं जो कह रहा हूं आपको बात, जैसी करनी वैसी भरनी है। परमवीर सिंह, तुमने जो किया है वही तुम भर रहे हो और भरोगे। तुमने जितने षड्यंत्र किए वो अब देश के सामने आ रहे हैं। एक मिनट और, मालिनी जी कुछ और कहना चाहती है। जी मालिनी जी, जो ज्यादती हो रही है देख रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं लगातार ये आपके साथ जो ज्यादती आपके पूरे चैनल के साथ हो रही है और उसमें एक पूरी लंबी लोगों की चुप्पी भी देख रही हूँ। मुझे खुशी है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में पिछले 4 दिन से अब इस पर मुखर होकर के आए हैं और मैं सलाम करती हूँ क्योंकि जिंदा वही जो सच के साथ खड़ा है। और ये समस्या जो बहुत सारे लोगों की है कि जो भी सही के संग खड़ा है वो बीजेपी के साथ है, वो अपने दिमाग का जाकर इलाज कराए। मैं स्वतंत्र नागरिक हूँ, गलत को गलत और सही को सही करने का मेरा अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बैठ कर अर्नब, नहीं मगर ये सोनिया सेना के लोग पब्लिक के साथ हुए जारी अत्याचार का विरोध, सख्त विरोध। मेरा एक सवाल ले लीजिए, क्या सूचना प्रसारण मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु हमारे स्वामी जी सदगुरु श्री रितेश्वर जी श्री आनंदम धाम वृंदावन से, जगत गुरु सदगुरु श्री रितेश्वर जी प्रणाम जी। ये लोग समझ नहीं पा रहे। सदगुरु जी, पहले आपने हमारे लिए यज्ञ किया, मुझे खबर मिली, बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। लेकिन सदगुरु जी, इनकी सामंतवादी सोच जा नहीं रही। ये अंग्रेजों वाली जो इनकी मानसिकता बन गई है, इनको हेल्प करिए। ये जो इनकी लड़ाई है, ये जो कैंपेन ओ गुरुजी, सुनो, भारत की जनता मेरे साथ है। प्रेम कुमार, भारत की जनता मेरे साथ है। इसमें इनकी मदद की जाए। हमारे पास प्रेम कुमार जी, हमारे पास इतनी शक्ति है, लोग गाली इतनी शक्ति है जिसकी आप बारे में सोच नहीं सकते। मैं सदगुरु जी से पूछूंगा अपने हाउस के। अरे मैं सदगुरु जी से पूछूंगा। जो पत्रकार, हम तो इस चक्रव्यूह को तोड़ के निकलने वाले हैं, मगर सदगुरु जी आपको थोड़ा आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। सदगुरु जी, आप इनको समझाइए, आप इनको समझाइए कि जितना ये करेंगे, जितना बोएंगे, वैसे इनको मिलेगा। सदगुरु जी, इनको समझाइए आज। प्रेम जी और विनोद जी, पहले आपसे निवेदन है कि आप यहाँ संवाद करने आए हैं, हमने आपको सुना धैर्य से, आप भी हमें धैर्य से सुनिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि महाभारत के युद्ध में जिन लोगों ने द्रौपदी के चीरहरण को चुपचाप देखा था और जिन लोगों ने अभिमन्यु वध को चुपचाप देखा था, उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने कैसी सजा दी थी, यह बात महाभारत से आपको सोचना चाहिए। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप दंडवत मत करो मुझे, मैं प्रणाम करता हूं। मैं भारत का एक नागरिक हूं, एक संत के रूप में बैठा हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं पूछता हूं, आप लोगों को तकलीफ क्या है? मॉब लिंचिंग पर सवाल उठाने वाले देश के लोगों, जब महाराष्ट्र में रात के समय पुलिस के सामने साधुओं की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, तब कहां गया देश का आवाज? कहां गए वो आवाज वापस करने वाले लोग? कहां? मैं आपसे पूछता हूं, सुशांत के मर्डर केस को या आत्महत्या के केस को अगर अर्नब उठाते हैं तो इसमें किसको तकलीफ है? क्यों नहीं सामने आकर साथ खड़े हो जाते? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर के समय मैं पूछता हूं, शाहीन बाग में जो षड्यंत्र हो रहे थे, उस षड्यंत्र को अगर सामने लाने में रिपब्लिक और अर्नब ने कोई काम किया तो इतनी खलबलाहट क्यों है? और एक बात और कहता हूं, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब बाल ठाकरे जी, आज उनके हृदय को बहुत दुख होता होगा। एक समय था जब महाराष्ट्र में माननीय साहब की आवाज सुनी जाती थी, आज व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़े होते हैं। आज वही विचार राष्ट्र प्रेम के संबंध में अर्नब के पास है। अर्नब गरीबों की आवाज बनकर उठे हैं, अर्नब भारतवासियों की आवाज बनकर उठे हैं, अर्नब साधु संतों की आवाज बनकर उठे हैं। मैं पूछता हूं, आपको अर्नब के वाणी से तकलीफ हो सकती है, उनके स्टाइल से तकलीफ होती है, लेकिन एक बात सुनिए, प्रोसेस इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इट्स मोर इम्पोर्टेंट। अर्नब की आवाज से तकलीफ हो सकती है, भाषा से तकलीफ हो सकती है, लेकिन क्या अर्नब ने जो सवाल उठाए हैं भारत राष्ट्र के हित में, अर्नब ने जो सवाल उठाए जनता के लिए, अर्नब ने जो सवाल उठाए हैं साधु संतों के लिए, अर्नब ने सवाल उठाए हैं उस माता और पिता के लिए जिसके बेटे की हत्या या आत्महत्या हो गई, अभी तक पता नहीं क्या सोचते हैं। के समय का मौन है कि नहीं साधु महोदय? नहीं, कौन सा मौन है, क्या मौन है? मैं तो पूछता हूँ और मीडिया के लोगों से भी कहता हूँ, कभी आप हमारे आदर्श हुआ करते थे। मैं सबसे कहता हूँ, आज लोग की हत्या पर आपकी स्तंभ पर हमला किया जा रहा है। के समय की हजार लोगों के ऊपर एक साथ आप FIR कर देते हो, पत्रकार जेलों में ठूसे जा रहे हैं, आपकी आंखें बंद है। ये भीष्म पितामह का मौन है कि नहीं है? कर दिया आपने, आप बताइए। देश के पत्रकारों पर अर्नब की आवाज को दबा नहीं सकते, रिपब्लिक की आवाज को दबा नहीं सकते। ये आवाज अब जनता की आवाज है, ये आवाज अब संतों की आवाज है, ये आवाज अब भारत की आवाज है। ये बताइए साधु महोदय, बताइए ना देश को, तंत्र के पक्षकारों की आवाज है। और मैं कहता हूँ, अर्नब निष्पक्ष नहीं,
भारत राष्ट्र के पक्षधर हैं, अर्नब निष्पक्ष नहीं, अर्नब संतों के पक्षधर हैं और पूरे के पूरे संत समाज और जनतंत्र अर्नब के साथ खड़ा है। आप बोलिए जो बोलना है, लेकिन आवाज सुनिए। सदगुरु जी, अगर जो वाजिब पॉइंट है उस पर जरूर खड़े रहेंगे, लेकिन दिन रात ये कांग्रेस के खिलाफ मैं सदगुरु जी मैं तो देखिए मैं तो ये परम एक हथियार है, परम ये हथियार है। इस हथियार का इस्तेमाल करके जो षड्यंत्र के पीछे है वो कोशिश कर रहे हैं कि अर्नब को खत्म कर दें। बता दीजिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमें साफ तौर से स्वामी जी समझने की जरूरत है आज भारत में, पूरे भारत में। आपको लग रहा है कि आज अभिव्यक्ति के सारे ठेकेदार कहां छिप गए? और ऐसा जब गुरुजी प्रफुल्ल केतकर अभिव्यक्ति की आजादी के जो ठेकेदार हैं हमेशा से छिपे रहे, कहां गए? वो पूछता है भारत। आप कब पत्रकारों के साथ खड़े हुए? नहीं, वो लोग जो है ना अर्नब, दिक्कत ये है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के जो ठेकेदार है वो सिर्फ पीएफआई के साथ खड़े रहते हैं, वो देशद्रोहियों के साथ खड़े रहते हैं, वो अफजल गुरु के साथ खड़े रहते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो कश्मीर टाइम्स जो देश के विभाजन की बात करता है उसको सिर्फ अपना ऑफिस खाली करने, सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जाया हुआ था उसको खाली करने के लिए कहा गया, तो अभिव्यक्ति की आजादी पर ये हो जाता है। सिद्दीक कप्पन पीएफआई का एक्टिविस्ट है, हाथरस का पूरा षड्यंत्र रचा गया, उसको यूएपी केरल पहुंचा दिया। और ऐसे में हिंदू मुसलमान कर दिया। आप परिवारवाद के अंधेपन में एक चैनल पर मीडिया पर इस तरह के आघात जो ब्रिटिशों ने कभी लोकमान्य तिलक के लिए, जो धाराएं कभी मदन मोहन मालवीय के लिए यूज की थी, ऐसे वही धाराएं आज रिपब्लिक पर यूज हो रही है। ये किस तरह का लोकतंत्र और किस अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं ये? तो इसलिए इनको अभिव्यक्ति की आजादी से लेना देना नहीं है। इनको जिन परिवारों के साथ ये खड़े हैं, देखिए सत्ता और सत्य इनके बीच की ये लड़ाई है, इनको तय करना है किसके साथ खड़े रहना है। सच्चाई ये है कि ये सिलेक्टिविज्म एक दिन आपको ले डूबेगा। जहां पे मीडिया की आवाज दबाई जाती है वहां पे आप खड़े रहिए। लोकतंत्र की, भारत के संविधान की वो आत्मा है। कोई भी मीडिया की आवाज मगर प्रफुल्ल जी, नुपुर जी, पूछिए इनको। आज इन्होंने कहा, आज प्रीति पांडे ने कहा थूकता है भारत, मगर मैं कहूंगा कि पूछता है भारत कि कहां गए नुपुर शर्मा? अवार्ड वापसी गैंग कहां गई जिसे भारत में डर लगता है? उन्हें डर नहीं लगता अब? कहां गई वो गीत गैंग जिसे सवालों में साजिश दिखती है? कहां गई वो गैंग? आपने अपने शो पे कहां भागी वो गैंग? नुपुर जी बोलने दीजिए। नुपुर शर्मा आपने अपने शो पे उठक बैठक की नौटंकी और उछल कूद की नौटंकी देख ली। ये सूचना प्रसारण मंत्री का नाम तो ले रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सीबीआई पे महाराष्ट्र सरकार ने रोक क्यों लगाई? किस चीज को छुपा रहे हो? जिसमें ये साफ हो गया, ये चाहते हैं कि अर्नब आप आत्महत्या करें। मुझे बताइए, आईपीसी के अधीन उसको अबेटमेंट कहा जाता है, बताइए ना। ये चाहते हैं कि एक पत्रकार की जान जाए और आपकी रिपोर्ट में लिखा है ऑल 1000 एम्प्लॉई, 1000 कर्मी मीडिया रिपब्लिक मीडिया हाउस के, उनका नाम आया है एफआईआर में। अरे झूठो, अरे नौटंकी बाजो, अरे दंगाइयों, तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रफुल्ल जी ने आज बिल्कुल सही कहा। आज अगर तमीज रखिए बातचीत करने में, पत्रकारों पे गिर रही है, बातचीत करने में तमीज रखिए। अगले झांकना, यही एक पैनलिस्ट का एक दूसरे के प्रति सम्मान भी होता है। सेक्युलर गैंग ये तुम्हारे साथ कभी नहीं खड़ा होगा। फिर तुम अगले झांकना, तुम इतना ही खुश हो। नहीं, और मैं कहता हूं कि सीबीआई को सही भाषा है तुम लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ के अंदर एक पत्रकार को मारते हैं, बिहार से जाते हो। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान एक मंत्री के कहने पे एक पत्रकार को जिंदा जलाया जाता है। बीच में महंत जी को इमरजेंसी, तुम्हें इमरजेंसी चाहिए, तुम मक्कार हो, तुम इमरजेंसी के ठेकेदार हो भैया।
सूडो सेक्युलरिज्म छोड़ो। सुनील शुक्ला, तुम्हें इंदिरा गांधी के फेंके हुए टुकड़े पसंद है, तुम्हें नकली। अरे कब तक आरएसएस, अरे इनको प्रॉब्लम है हमारे राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रवादी लड़ाई और राष्ट्रवादी विचार से। सुनील शुक्ला, थाने का ये आज देश में दूसरी सुनील शुक्ला लगी है। 1975 के बाद दूसरी बार इमरजेंसी लगी है। जहां पे इमरजेंसी लगाते वक्त आपने सब पत्रकारों को अंदर डाला था, जेल में डाला था, उसी तरह का आज व्यवहार कर रहे हो। ये वो भारत नहीं है, ये वो भारत नहीं है जो जनरल डाइस था। ये अलग भारत है, ये विकास वाला भारत है, ये 56 इंच वाले का भारत है। तुम आवाज दबा नहीं सकते हो, आवाज को बिठा नहीं सकते हो। और आवाज है पूरे देश का, एक सच्चाई का आवाज है। इस आवाज को तुम रोक नहीं पाओगे। आज तुम बोलना जो क्या चाहते हो कि अर्नब अगर सच्चाई के साथ खड़ा है, हम अर्नब को नमन करते हैं। हम उस साधुओं की तरफ से अर्नब को नमन करते हैं। हम वो दिशा सालियन की तरफ से अर्नब को नमन करते हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से नमन करते हैं अर्नब को। अर्नब आपने जो आवाज उठाया, ये आवाज वो आवाज है जो देश के गद्दारों के विरुद्ध हम उठाते रहे। ये आप वो आवाज उठा रहे हो, ये सच्चाई की आवाज नहीं रोक पाएंगे। ये कितना भी कर ले, ये जो विगड़म सरकार है, ये जो तिगड़म सरकार है, ये कितना भी आवाज रोकना चाहे नहीं रोक पाएगी। अर्नब पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ये सुनील शुक्ला, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय आपको नमन करता है, ये दलित आपको नमन करता है, पूरे देश के जवान आपको नमन करते हैं कि आपने सच्चाई का आवाज उठाया है। ये ढोंगी जो लोग हैं, ये जो ढोंगी लोग हैं, ये जो जनरल डाइस की औलाद है, जनरल डाइस की औलाद है, ये लोग ने जो आवाज रोकने की कोशिश की, 1000 एफआईआर नहीं है, ये 1000 एफआईआर नहीं है, पूरे देश के ऊपर आपने एफआईआर करने की कोशिश की है। इस बार पूरा देश एक साथ हो गया है। दोस्तों मैं जानता हूं, सुनील मेरे दोस्तों मैं जानता हूं कि आप लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। इसलिए आपके परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आप लोगों से कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं। आज जब मैंने सत्य की मुहिम शुरू की, सुशांत के साथ साजिश का पर्दाफाश किया, इस साल पालघर में संतों की हत्या पर सच बताई, हाथरस और करौली में राजनीतिक नौटंकी का खुलासा किया, तब मुझसे कई लोगों ने कहा कि अर्नब जैसे दूसरे लोग सेटिंग वाला समाचार दिखाते हैं, सेटिंग वाला, जैसे वो लोग प्रायोजिक पत्रकारिता करते हैं, वैसे ही आप क्यों नहीं करते? आपका फायदा होगा। आप इतना जोखिम क्यों लेते हो? तो देवी और सज्जनों, मैंने उन्हें जवाब दिया था जो मैं आज आप लोगों को कह रहा हूं कि हम अपने सुख और सत्ता से सेटिंग के लिए पत्रकारिता नहीं करते, हम जनता के लिए पत्रकारिता करते हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि हम साजिशों से लड़ रहे हैं अकेले, क्योंकि हम जिंदा हैं और वो सच्चाई देखकर भी चुप हैं, क्योंकि वो मुर्दा है, वो मुर्दा है, वो मुर्दा है। उसके बाद हमें दबाने के लिए, हमें चुप कराने के लिए मुझ पर हमला हुआ, एसिड अटैक हुई, एफआईआर हुए, लेकिन हम लड़ रहे हैं। तब भी लड़ रहे थे, आज भी मैं लड़ रहा हूं, क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हैं। अब इस जन समर्थन को और जोरदार बनाने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि पहले जो साजिश सिर्फ मेरे साथ हुई थी, अब मेरे पूरे रिपब्लिक संस्थान के साथ हो रही है। मेरे सहयोगियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए अब जन क्रांति को और ताकतवर बनाइए दोस्तों, इसकी जरूरत है मुझे। ये जनशक्ति की मशाल को और मजबूत बनाइए दोस्तों, क्योंकि मुझे जरूरत है। ये सत्य के इस महायज्ञ में हम सब आहुति देने रहे, हम सब आहुति दे रहे हैं। आइए इस यज्ञ की ज्वाला को जनज्वार में बदल दीजिए दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप जितना ही मेरे साथ जुड़ेंगे, हमारा मिशन उतना ही मजबूत होगा। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।